हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ध्रुविका कोठारी, सीए फाइनलिस्ट एंड ग्रुप 2 क्लियर्ड। सो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन वगैरह, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर टू डिस्कस AFM स्ट्रेटेजी विद यू एंड ऑल्सो हाउ आई स्कोर्ड 71 मार्क्स इन AFM एंड सम ऑफ माई मिस्टेक्स विद माई सर्टिफाइड कॉपीज़ आई विल शेयर विद यू। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है टेलीग्राम की एंड यूट्यूब पे आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 5000 पीपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी इशू है आपके स्टडी से रिलेटेड, आपको प्रिपरेशन में या कोई भी आपको स्टडी से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो आप टॉपमेट पे जो है वो एक कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ में। एंड 15 मिनट्स और 30 मिनट्स जैसा भी आप लोगों को प्रेफरेबल हो तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में टॉपमेट के पेज पे। और जितनी भी आपको लिंक्स वगैरह है वो सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और टॉपमेट के पेज पे भी आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। सो हम लोग इसके अंदर ओवरऑल क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल डेज़ हमको कितने अलॉट करने चाहिए, और उसके अलावा मैं आपको फैकल्टी का रिकमेंडेशन बताऊँगी कि कौन कौन से आपको मतलब रिवीजन के हिसाब से या फास्ट ट्रैक जो आप लोग अगर प्रेफर करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, और रिवीजन मटेरियल आपको क्या फॉलो करना चाहिए वो। एंड इसके अलावा कुछ LDR क्वेश्चंस वगैरह कैसे आपको टिक करने हैं और लास्ट तक आपको कैसे लेकर जाना है 1.5 डे तक में, उसके बारे में बात करेंगे। और टेस्ट वगैरह के देखेंगे हम कि किस तरीके से आपको देने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई सर्टिफाइड कॉपीज़ मैं आप लोगों के साथ वो पूरा शेयर करूँगी कि क्या मेरी मिस्टेक्स रही और क्या आप लोग इंप्रूव कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। एंड जो अभी हमारा मिली मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक मतलब छोटा सा एक माइलस्टोन रखा है मैंने 5K सब्सक्राइबर का, तो आप एक बार वहाँ तक पहुँचाइए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। और सर्टिफाइड कॉपीज़ आप लोग देखो एक बार, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्या मार्किंग वगैरह और होती है। एंड इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी ऑडिट से रिलेटेड एक वीडियो आने वाली है जिस पे मैं अभी काम भी कर रही हूँ कुछ, तो बहुत बड़ा कुछ एक मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट बताने वाली हूँ। और अभी भी एक जो मेरे हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और इतना बेनिफिट हो रहा है उनको। ऑलमोस्ट मतलब मुझे हर मतलब मैसेज वगैरह यही रहता है कि आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स के नोट्स वगैरह है वो आपका प्रोवाइड करवा रहे हो। सो एक बार आप मेरे वो उन चैप्टर्स के नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और लिंक वगैरह मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज़ देखेंगे वो रहेगी कि टोटल डेज़ हमको कितने देने चाहिए। तो मैं आप लोगों को इसके अंदर बताती हूँ कि ऑलमोस्ट मतलब मेरा रहेगा कि आप लोगों को 15 to 18 डेज़ देने चाहिए। 15 to 18 डेज़ मतलब इसमें ऑलमोस्ट आप लोगों का जो वो AFM एक बार कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये किस तरीके से पूरा जो है वो आपको दे रखा है। एक मैंने दिया है कि आप लोग अगर कम टाइम देना चाहते हैं मतलब एक 50 अगर आप 18 डेज़ देना चाहते हो तो आप उस तरीके से इसको पढ़ेंगे। और एक मैं आपको चीज़ बता देती हूँ कि डेली टारगेट जिस तरीके से मैंने बनाया है आप लोगों को मेहनत करने की कोई भी नीड नहीं है। आप लोग इसको पूरा टेलीग्राम से व्हाट्सएप से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ एक AFM के लिए बता दिया है। ओवरऑल मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप सबके लिए अलग अलग इसके अंदर अपलोड कर रखा है। सो एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप लोग डेली टारगेट नहीं रखोगे तो अगर आपको मैंने 25 दिन भी दे दिए 30 दिन भी दे दिए तो भी आपको AFM के लिए कम ही लगेंगे वो। सो अगर आप एक बार पूरा एक टारगेट बना लेंगे कि आज मुझे ये पढ़ना है कल मुझे ये पढ़ना है तो डेफिनेटली वो चीज़ अचीव होगी, चाहे वो 70-80% हो बट वो होगा कंप्लीट। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है वो रिवीजन वगैरह का भी मैंने आपको डेली टारगेट भी दे रखा है, टाइम वगैरह सब कुछ दे रखा है, डेट्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर मेंशन कर सकते हो जब से आप स्टार्ट कर रहे हो। और ये जो है अगर आपको कम टाइम देना है 15 डेज़ के अकॉर्डिंग टाइम देना है उसके बाद और कम टाइम देना है तो आप ये वाला जो है वो फॉलो कर सकते हो, ये वाला। तो ये सब चीज़ें आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। सो हमारा डेज़ का जो रहेगा वो अप्रोक्स रहेगा 15 to 18 डेज़ आपको फर्स्ट रिवीजन में देने हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं तो आप लोग इससे कम टाइम भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब जो हमारी नेक्स्ट बात आती है वो हमारी है फैकल्टी के रिकमेंडेशन से रिलेटेड। और इसके अंदर मैं आप लोगों को जो सिर्फ साउथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ टीचर्स के रिकमेंडेशन दूंगी और कुछ है जो सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में भी समझते हैं तो उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि जो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये 3-4 जो है वो बेस्ट नाम वगैरह मयंक कोठारी सर और चिन्मय हेगड़े सर और भाविक चौकसी और श्रीराम सर है, वो शायद इंडिगो लर्न वाली ऐप मतलब जो यूट्यूब चैनल है उस पर पढ़ाते हैं तो आप वो सर्च कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो हिंदी में जो हमारा रहेगा वो है कि पवन कामले सर है एंड प्रवीण खातोड़ सर और प्रतीक जगाती एंड मयंक कोठारी, इनका फास्ट ट्रैक वगैरह अवेलेबल है। और बाकी जो प्रतीक जगाती और इन सब का है वो रिवीजन लेक्चर्स भी है। और
मतलब ये जितने भी मैंने आप लोगों को टीचर्स बताए हैं ये मेरी बेस्ट चॉइसेस है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई मतलब टीचर और अच्छे लगते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि लोगों को भी पता चले। और मैंने पर्सनली क्लास ली थी, वो प्रवीण खातोड़ सर से ली थी बहुत पहले। और उसके बाद जो मैंने रिवीजन लेक्चर वगैरह भी जो मैंने रेफ़र किए वो प्रवीण खातोड़ के ही मैंने किए हैं। और लाइक मैं बोल सकती हूँ कि ही इज़ द बेस्ट फॉर मी, बिकॉज मतलब मुझे उनसे समझ में भी हर चीज़ आई और मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह उनसे सीखी है। और बहुत लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि एक मतलब पेड प्रमोशन है ये, पहले भी मुझे लोग बोल चुके हैं, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अगर ये पेड प्रमोशन होता तो मैं इतने सारे ये दूसरे नाम जो आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को नहीं करती, लाइक इतने सारे। और ना मैंने अभी तक कभी कोई पेड प्रमोशन किया है, ना ही मुझे आगे करना है, बिकॉज यू ऑल गाइज ट्रस्ट मी। सो मैं उसको मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं करने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं आपको मतलब प्रवीण खातोड़ की जो एक मतलब नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि सर का एक सपोर्ट मतलब यूट्यूब पे नहीं है स्टूडेंट्स को उतना। सर को अगर कोई चीज़ कमिट करते हैं तो उसको मतलब प्रॉपरली आकर के वापस इन्फॉर्म नहीं करते हैं। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम भी है या वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बताना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो मतलब एक मेरा ये मतलब रहा सर के लिए। और इसके अलावा मतलब सर के लेक्चर सुपर। अगर आप लोग मतलब क्वेश्चंस पे कम फोकस कर रहे हैं, एक बार आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर ले लेते हैं तो क्वेश्चंस आप खुद से कैसे भी करके कर सकते हो आराम से। तो और वैसे भी ऐसा होता है कि मतलब लास्ट डे में 1.5 जो डे होता है उसमें स्टूडेंट्स जितना हो सके उतना अगर खुद से मतलब फार्मूलाज कॉन्सेप्ट और इन सबको अगर रिकैप करते हैं तो वो मतलब बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग मतलब सिर्फ लेक्चर्स ही देख रहे हैं लास्ट टाइम तक भी। तो ये मतलब एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का। सो ये हो गई बात। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारा रहेगा रिवीजन मटेरियल की। और रिवीजन मटेरियल में मेरा रहेगा कि मतलब जिनसे आपने पढ़ा है तो उनका ही मटेरियल आप यूज़ करो, ठीक है। और मतलब जिनसे आप कंफर्टेबल है, अगर आप उन्हीं से पढ़ रहे हो तो फिर आपको चेंज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बट ऐसा है कि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, आप लोगों को नहीं पता है कि 1.5 डे में इन सब चीज़ों को मैं कैसे लेकर के आऊँगा, तो उसके लिए मेरे पास ये दो जो है वो मतलब एक तो इधर ये प्रवीण खातोड़ सर का, अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है ये, और ये संकल्प कांस्तिया सर की। तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। मैंने जो है वो ये एएफएम की चैंपियन बुक यूज़ की थी। एंड लेट मी टेल यू गाइज, मतलब इससे बेहतर बुक मैंने नहीं देखी अभी तक में। सर ने मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी कि 400 पेजेस में पूरी बुक कवर कर रखी है, सब कुछ कॉन्सेप्ट, एलडीआर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड थ्योरी, सब कुछ। इधर मैं आप लोगों को अगर कोई वीडियो शो कर पाऊँगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर बुक बनी हुई है सर की। और संकल्प कास्तिया सर की अभी ये बुक आई है, लॉन्च की है सर ने, मैजिक बुक। तो आप लोग इसको भी देख सकते हो, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे। बट लास्ट टाइम के लिए मेरा ऐसा रहता है कि कोई एक बिल्कुल मतलब समराइज्ड कोई बुक होती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और एलडीआर क्वेश्चंस वगैरह के लिए भी। और इसके अलावा मेरा रहेगा, एक तो आप लोगों को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या ये सब चीज़ें जो पसंद आती है, अगर आप लोगों को कोई पॉइंट पसंद आया या कुछ सजेशन है आप लोगों का, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज इससे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक एक सब्सक्राइबर गेन करना मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और फिर वीडियो को आगे देखा करो। एंड इसके अलावा अब हम बात करेंगे एलडीआर क्वेश्चंस की एंड टेस्ट वगैरह की। थोड़ा मतलब अगर कोई वॉइस का इशू आ रहा हो तो देख लेना, बिकॉज गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और अब रही बात एलडीआर की, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को एलडीआर किस तरीके से करने हैं। फर्स्टली आप लोगों ने कोई भी रिवीजन लेक्चर देखा, ठीक है। देन आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस में जो मेरा रहेगा, एक तो होता है कि आप लोग रीड कर रहे हो क्वेश्चंस को, और एक होता है कि आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब रीड आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो मतलब कोई भी एलडीआर वगैरह लगे हुए नहीं है, और जो आपको रिटन में प्रैक्टिस करना है वो आपको एलडीआर क्वेश्चंस करना है। अब आपको एलडीआर कैसे पता चलेंगे? अगर किसी टीचर ने आप लोगों को मार्क करके रखवा रखें तो आप वही सब जो है वो वहीं से आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन हाथ से करो। सो वो एलडीआर क्वेश्चन आपको हाथ से करने हैं, और उनको करते टाइम ही आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ होंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, तो उसको जो है आप नेक्स्ट एलडीआर के लिए मार्क कर लोगे। या कुछ ऐसा होता है कि किसी मतलब पूरे क्वेश्चन में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ट्रिकी लगा, तो उस पर हमने कुछ मार्क कर दिया, और वही चीज़ें हम लास्ट मतलब नेक्स्ट रिवीजन के अंदर लेकर के जाएंगे। हर बार हर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होगा। और लास्ट में 1.5 डे के लिए मेरा रहेगा कि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि 4-5 क्वेश्चन ईच चैप्टर आप लोगों के पास लास्ट में रह जाने चाहिए, सो देट आप लोग सिर्फ वही क्वेश्चन, वही पॉइंट्स, सब कुछ आप लास्ट में देख करके जाएंगे विद कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। एंड थ्योरी के लिए भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जैसे प्रवीण खातोड़ का मैंने जो पढ़ा, तो मतलब इतना क्रिस्प तरीके से, और सर ने मतलब ऑलमोस्ट 35 पेजेस में या ऐसे कुछ पेजेस में ही सर ने पूरी थ्योरी कवर कर रखी है। डिक्टो वही थ्योरी मतलब एग्जाम में आती है और आप लोग लिख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को मेरी सर्टिफाइड कॉपी बताऊँगी तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि मार्किंग वगैरह किस तरीके से हुई है। और अगर आपको पूरी कॉपी देखनी है तो वो आप मेरे टेलीग्राम में जा करके और डाउनलोड करके और पूरी आप एक बार मतलब गो थ्रू कर सकते हो। और अब जो बात आती है वो हमारी है टेस्ट की।
ठीक है। टेस्ट में मेरा रहेगा कि या तो आप लोग, आपकी इच्छा है और आप लोगों को लगता है तो आप मतलब सिंगल चैप्टर के भी टेस्ट दे सकते हो, बिकॉज एएफएम में मतलब छोटे छोटे चैप्टर वगैरह है, बहुत कम चैप्टर है, तो आप सिंगल भी दे सकते हो। और या ऐसा कर सकते हो कि आप 2-3 चैप्टर को एक साथ, कुछ छोटे जो 2-3 चैप्टर है उनको एक साथ दे दिया, थ्योरी के जो है उनको एक साथ आपने रख दिया, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्योंकि अभी टाइम मतलब कम बच गया है अब, तो हम एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, और टेस्ट के चक्कर में क्या होता है कि हम मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम हमारा वो हो जाता है। तो एक बार आप प्रैक्टिस पे फोकस करो, लिखने पे, और एक टाइम का भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है मैं आपको वो बताती हूँ, और इसके अंदर जो मेरी कुछ बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स थी तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, और ओवरऑल कैसे क्या मतलब इनका तरीका होता है आईसीएआई का, वो हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को इसके अंदर बता दूँगी। और अगर आपको पूरी कॉपी देखनी है तो आप टेलीग्राम से देख लेना, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, बिकॉज मैंने व्हाट्सअप, टेलीग्राम इन सब चीज़ों को इतना मैनेज कर रखा है पूरा, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, कोई फालतू डिस्कशन नहीं होता है इसके अंदर, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली मैनेज कर रखा है मैंने। सो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। अब हम लोग देखते हैं हमारी सर्टिफाइड कॉपीज़। सो गाइस, फर्स्टली मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बोलूँगी कि आईसीएआई मार्किंग तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। कहीं ना कहीं जो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो हो रही है वो हमारी तरफ से हो सकती है। मैं ऑडिट की बात नहीं कर रही हूँ, एक पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, बिकॉज ऑडिट में मुझे नहीं पता क्या हुआ है सबके साथ में, इवन मेरे साथ में भी। सो नो डिस्कशन ऑन दिस दैट टॉपिक। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एमसीक्यू में तो मतलब मैंने जो है 30 मार्क्स में मतलब मैंने 26 स्कोर किया, तो 2 क्वेश्चन कोई ना कोई गलत होंगे। सो 26 मार्क्स मुझे उसमें आए एमसीक्यू में, एंड जो डिस्क्रिप्शन वाले में डिस्क्रिप्टिव में उसमें मुझे 70 में से 45 आए हैं। अब 70 में से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स रही वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं करना इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक, और ये मेरा हर बार का है कि पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं होता। समझ में आता है 5-7 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट जाता है, कोई टॉपिक छूट गया, वो समझ में आता है, बट ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन सेकंड का बी नहीं किया मैंने 4 मार्क्स का, फिर फोर्थ का सी 4 मार्क्स का वो भी मैंने नहीं किया, 8 मार्क्स ये गए, और सिक्स्थ का ए ये था एडवांस कैपिटल बजटिंग का, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर रही थी, और मुश्किल से मैंने 2 लाइन लिखी, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। 2 लाइन लिखी मैंने और वो रख दिया क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलो कि उसको भी मैंने 2 नंबर का अटैम्प्ट किया। मतलब ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर 15 नंबर का पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया 70 में से। तो मतलब मैंने 55 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया और उसमें से मैंने 45 स्कोर किया। मतलब आप देख सकते हो कि आईसीएआई मार्क्स देता है, बट हम पेपर ही पूरा अटैम्प्ट करके नहीं आते, तो वो एक हमारी खुद की मिस्टेक है। और एंड जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे फर्स्ट के ए में मतलब कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी मतलब मैं एक मिस्टेक बोलूँगी कि वहाँ पे एक कंसंट्रेशन मेरा इतना गंदा था। एक तो वो एक प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि पेपर करना है, उस चक्कर में हम कितनी ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसके अंदर एक वो मतलब पूछा था हमसे कि केई वगैरह निकालना था, उसके अंदर 2 अलग अलग रेट्स दे रखी थी, तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि कौन सी लेनी, हम उस तरीके से उस चीज़ों को नहीं पढ़ते। सो एक मेरा वो इशू रहा, उस वजह से मुझे इसमें मार्क्स कम आए। एंड उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ एक म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोगों को सही से शो हो रहा है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये जो भी मैंने मिस्टेक्स की, यहाँ पे मेरा पता नहीं मेरा माइंड कहाँ पे था, कॉन्सेंट्रेट था या नहीं था पता नहीं, बट यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की और पूरा फॉर्मूला ही गलत लिख दिया मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर। और उसके बाद मुझे याद आया कि यार ये इतने पॉइंट्स में आंसर कैसे आ रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने इस पूरे को वापस चेंज किया, ये पूरा जो था इसको फिर वापस मैंने ये यहाँ पे ये जो मैंने कट किया, ये यहाँ पे कट किया, तो इसको मैंने पूरा चेंज किया, और तब जाके मेरा क्वेश्चन सही हुआ। मतलब मेरा इसके अंदर टाइम कंज्यूम हो गया ज़्यादा, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा जो मैं आप लोगों को एक बता रही थी, या पूरी कॉपी आप लोगों को देखनी है आप टेलीग्राम से देख लेना। एक मैं आपको जैसे बोल रही थी ना कि मैंने लास्ट में जो अटेम्प्ट किया, यस ये 6th का ए, जो मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने पेपर जो है वो बहुत कम अटेम्प्ट किया, तो ये आप देख सकते हो 6 का ए जो था वो मैंने इस तरीके से पूरा किया, और ये 1 नंबर भी जो मेरे को मिला है बस वो मिल गया, क्योंकि मैं बस करने वाली थी और टाइम खत्म हो गया। तो ये भी पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे आता था, बट टाइम की वजह से नहीं हो पाया। सो ओवरऑल मेरा यही रहेगा कि एक तो आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा वहाँ पे माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना है, बिकॉज आई नो कि वहाँ टेंशन होती है, बट चीज़ें कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल प्रॉपरली करनी है। और इसके अलावा अगर पूरी कॉपी आपको देखनी है, आप टेलीग्राम में जाकर अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट सब चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर की है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। एंड सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑडिट के साथ में। कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए मतलब चीज़ है, और स्ट्रेटेजी वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, और मतलब क्या आप लोग भी इंप्रूव कर सकते हो, और कुछ अगर मुझे भी आप लोग सजेशन देना चाहे तो। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।